तुला राशि अक्टूबर 2022। छोड़े नकारात्मक स्थिति, होगी चारों ओर से उन्नति। एक बार और प्रयास करना सफलता का सबसे उचित मार्ग है। क्या पता जब आप रुके तब सफलता केवल एक सीढ़ी आगे हो। तुला राशि के लिए इस महीने की विशेषता है कि आपके राशि स्वामी शुक्रदेव व्यय स्थान से और अपनी नीच राशि में विराजमान है। 18 अक्टूबर को वे आपके राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन इस संपूर्ण महीने में वे अस्त रहेंगे। राशि स्वामी की स्थिति का सीधा प्रभाव जातक के व्यक्तित्व पर होता है। इस महीने आपका राशि स्वामी अस्त होने के कारण व्यक्तित्व में नकारात्मकता आना, आत्मविश्वास कम होना, हर चीज में भय लगना, ऐसे प्रभाव की संभावना अधिक है। अर्थात यह सब आपके साथ हो सकता है, लेकिन आप प्रयास करना न छोड़ें, क्योंकि राशि स्वामी भले ही अस्त हो, अन्य ग्रहों का सहयोग आपको अवश्य मिलेगा, जिससे आपको उन्नति के शुभ अवसर प्राप्त होंगे। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अक्टूबर 2022 महीने के राशिफल को समझ रहे हैं। उसमें आज हम तुला राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय बताऊंगी, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति को देखना आवश्यक होता है। जैसा मैंने पहले भी कहा, इस महीने आपका राशि स्वामी अस्त रहेगा। परिणाम स्वरूप आपका व्यक्तित्व कहीं न कहीं नकारात्मक स्थिति में रहने की संभावना है। उसमें भी प्रथम 3 सप्ताह अधिक नकारात्मकता रहेगी और चौथे सप्ताह से आप सकारात्मक भाव में बढ़ने की शुरुआत हो जाएगी। इस बात को ध्यान में लेते हुए इस महीने आप अधिक से अधिक सकारात्मक रहने का प्रयास करें। स्वयं को काम में, परिश्रम में व्यस्त रखें, ताकि कम से कम नकारात्मकता आप तक पहुंच सके। ऐसा करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो द्वितीयेश और द्वितीय स्थान पर दृष्टि डालने वाले ग्रहों की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। तुला राशि के लिए द्वितीयेश मंगल ग्रह होता है। साथ ही आपके द्वितीय स्थान पर गुरु महाराज की दृष्टि है। महत्वपूर्ण बात है कि द्वितीयेश मंगल ग्रह की दृष्टि भी आपके द्वितीय स्थान पर है। वास्तव में गुरु महाराज आपके कुंडली में अकेले ही अर्थ त्रिकोण पूर्ण कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति में वे वक्री अवस्था में होने के कारण उनका अधिक शुभ प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर सामान्य धन लाभ, परिवार में थोड़े विवाद और वाणी में उग्रता जैसे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। पराक्रम, परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो कुंडली के तृतीय स्थान को उपचय स्थान कहा जाता है। ज्योतिष नियमों के अनुसार उपचय स्थान मनुष्य अपने कर्तृत्व को बढ़ाता है। इस भूतल पर जन्म लेने के बाद मनुष्य जो लेकर आता है उसमें वृद्धि करने का सामर्थ्य निर्माण करने वाले स्थान को उपचय स्थान कहा जाता है। उस अनुसार तुला राशि के तृतीय स्थान में गुरु महाराज की धनु राशि आती है। इस धनु राशि के स्वामी गुरु महाराज आपके षष्ठ स्थान में अर्थात दूसरे उपचय स्थान में विराजमान है। वर्तमान स्थिति में वे वक्री अवस्था में होने के कारण उनका चेष्टा बल बढ़ा हुआ है। कुल मिलाकर इस महीने परिश्रम करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहेगा। आप जो भी परिश्रम करेंगे उसका दीर्घकालीन लाभ आपको प्राप्त होगा। इसीलिए तुला जातकों ने इस महीने अधिक से अधिक परिश्रम करने का प्रयास करना चाहिए, वह आपके लिए उचित रहेगा। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान है। चतुर्थेश शनि महाराज आपके लिए एक ओर शशय योग तो दूसरी ओर ढैया का निर्माण कर रहे हैं। शशय योग के शुभ फल प्रदान करने के लिए वे बाध्य है, लेकिन ढैया भी निर्माण होने के कारण घर का वातावरण बिगड़ा हुआ रहेगा। एक
एकता अवश्य निर्माण होगी, वास्तु योग, वाहन योग निर्माण होंगे। कुल मिलाकर इन सभी दृष्टियों से आपको सम्मिश्र फल प्राप्त होंगे, उनका सदुपयोग कीजिए। शिक्षा, इष्ट देव का सहयोग एवं प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना तुला जातकों के लिए अत्यंत शुभ कहा जा सकता है। फिर चाहे आप टेक्निकल क्षेत्र में हो, मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मेसी क्षेत्र में हो, तो इस महीने आपको कई अवसर मिलेंगे। जिन तुला जातकों को पढ़ाई करने के लिए विदेश जाने की इच्छा है, उनके लिए भी वैसे शुभ अवसर निर्माण होंगे। संक्षेप में शिक्षा की दृष्टि से यह महीना शुभ होने के कारण आपने अधिक से अधिक पढ़ाई करनी चाहिए। शुभ काल में की गई पढ़ाई दीर्घ काल तक स्मरण रहती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए यह अवधि शुभ कहा जा सकता है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शत्रुओं को आप पीछे हटा देंगे, प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य भले ही अच्छा रहने वाला हो, लेकिन बढ़ते हुए वजन की ओर ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा, क्योंकि आपके षष्ठ स्थान में गुरु महाराज है और अभी वे वक्री अवस्था में है। वे आपके लिए वजन बढ़ने की समस्या उत्पन्न कर सकते हैं या शुगर की समस्या भी निर्माण हो सकती है। इसीलिए योग, प्राणायाम, ध्यान जैसे महत्वपूर्ण चीज़ें नियमित रूप से करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। उन्हें आप अवश्य करें। स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखें, ऐसी सलाह आपको दी जाती है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो जो नौकरी करने वाले जातक, तुला जातकों के लिए यह महीना सामान्य प्रगति का कहा जा सकता है। आप अपनी बुद्धिमत्ता द्वारा काम को उचित पद्धति से पूर्ण करेंगे, उसके शुभ फल आपको निश्चित प्राप्त होंगे। व्यावसायिक जातकों की दृष्टि से विचार करें तो आपके लिए विभिन्न प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, लेकिन उनका सामना करते हुए आप आगे बढ़ने वाले हैं। व्यावसायिक जातकों के लिए हम इस महीने के सीधे 2 भाग कर सकते हैं। महीने का प्रथम पखवाड़ा संघर्ष, बाधाएं, समस्याओं का, तो दूसरा पखवाड़ा सफलता, समृद्धि, प्रगति का रहेगा। ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि प्रथम पखवाड़े में संघर्ष करने के बाद आपको उसके कई लाभ प्राप्त होंगे। उस संदर्भ में आपको अपने ससुराल से विशेष सहयोग प्राप्त हो सकता है। ऐसी ग्रह स्थिति आपके कुंडली में है। भाग्य एवं शुभ संकेतों की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना आपके लिए कई शुभ संकेतों से भरा है। चतुर्थ स्थान में राशि स्वामी 18 अक्टूबर को राशि में, व्यय स्थान में, षष्ठ स्थान में, ऐसे कई शुभ संकेत आपके लिए निर्माण होंगे। साथ ही कुछ परेशानी उत्पन्न करने वाले संकेत भी है, जिनके कारण आपको इस महीने संघर्ष का सामना करना पड़े। संक्षेप में इस महीने आपको सम्मिश्र परिणाम प्राप्त होंगे। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो तत्परता से कर्म करने की अपेक्षा कर्म में विलंब करने की मानसिकता तुला जातक में निर्माण होगी। अर्थात आज का काम कल करेंगे, कल का काम परसों करेंगे, ऐसे विचार आपके मन में उत्पन्न होंगे और आप काम टालने का प्रयास करेंगे। परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आपके अवसर कम होंगे। इसीलिए तुला जातक इस महीने अपने कर्मों पर ध्यान दें। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो लाभेश और लाभ स्थान पर दृष्टि डालने वाले ग्रहों का विचार करना आवश्यक होता है। तुला राशि के धनेश मंगल ग्रह की दृष्टि लाभ स्थान पर है। परिणाम स्वरूप आपके लिए अप्रत्याशित रूप से धन लाभ के शुभ योग निर्माण होंगे। अर्थात पहले कभी आपने जमीन ली हो तो उससे धन लाभ होगा, या पारिवारिक प्रॉपर्टी से धन लाभ होगा, ऐसे शुभ योग आपके लिए निर्माण होंगे। उनका उपयोग कीजिए ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें
तो इस महीने तुला जातकों को विभिन्न प्रकार के खर्च लागू रहेंगे, लेकिन वे सभी सकारात्मक रहेंगे। अर्थात शुभ कार्य के लिए, मौज मस्ती के लिए, घर के नवीनीकरण के लिए, परिवार के किसी सदस्य के आनंद के लिए आपका खर्च होगा। आपके व्यय स्थान में लक्ष्मी नारायण योग या नीचभंग राजयोग बनने वाला है, जिससे आपका खर्च अवश्य होगा, लेकिन उस खर्च को हम सकारात्मक कह सकते हैं। जो तुला जातक विदेश में है उनके लिए मन में घर आने की इच्छा तीव्र होगी, लेकिन वहाँ उनकी अच्छी प्रगति हो सकती है। उनके लिए भी यह महीना अत्यंत शुभ है, उन्होंने उसका लाभ उठाना चाहिए। हर दिन किसी के लिए समान नहीं होता, जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए अत्यंत शुभ होते हैं, तो कुछ दिन अशुभ, तनाव और संघर्ष से भरे होते हैं। उस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए 8, 17 और 27 यह दिन शुभ रहेंगे। इसीलिए आपको प्रयास करना है कि इन दिनों में आवश्यक काम को पूरा किया जाए। तो 6, 15 और 24 यह दिन अशुभ रहेंगे। हो सकता है संघर्ष बढ़े, इसीलिए उचित योजना बनानी होगी ताकि मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपायों को बताया गया है। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार इस महीने उपायों का विचार करें तो हमारी भारतीय संस्कृति में अक्टूबर महीने का विशेष महत्व है। 2022 के अक्टूबर महीने में दशहरा, कोजागिरी पूर्णिमा, दीपावली जैसे त्यौहार है। परिणाम स्वरूप इस महीने के उपायों का बड़ा महत्व है। दशहरा, दिवाली के लिए हमने स्वतंत्र वीडियो बनाए हैं, लेकिन उससे पूर्व इस महीने करने वाले उपाय के दृष्टि से श्री कृष्ण के कई नाम हैं जो सांसारिक समस्याओं को कम करने के लिए उपयुक्त है। राशि के अनुसार मैं आपको नाम देती हूँ। पहले दिन 108 बार किसी मंत्र का जाप करें तो वह सिद्ध होता है। उसके बाद प्रतिदिन केवल 5 बार मंत्र का जाप किया तो भी चलता है। उस अनुसार तुला जातकों के लिए ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय श्रीम 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 यह मंत्र सूचित किया जाता है। इस मंत्र का आपको जाप करना है, जिसके शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए अक्टूबर 2022 कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।